हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे समाजशास्त्र के टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। साथ में मैंने इस प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी शामिल किया है जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाओ। अगर आपका स्कोर टॉप 30 में 15 प्लस स्कोर लेकर आते हो तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है और ये सारे सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हो जिसके अंदर आपको 1000 प्लस क्वेश्चन आंसर और आसान भाषा में व्याख्या सही दिया जा रहा है, आपका एग्ज़ाम काफ़ी पास में है, तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। साथ में आपको एनसीईआरटी चैप्टर वाइज़ क्लास 11 और क्लास 12 का एमसीक्यू दिया जाएगा। आपने देखा होगा जब मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कराया, तो एनसीईआरटी से डायरेक्ट सवाल आपके पेपर में पूछे गए थे। वो भी मिलेगा आपको सिर्फ 151 में। अगर आप दोनों लेते हो तो आपको ₹50 का डिस्काउंट मिलता है, साथ में आपको 251 में पिछले साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो अभी टॉप 30 सीरीज चल रहा है एमसीक्यू का, वो भी सब कुछ आपको शेयर किया जाएगा सिर्फ 251 में। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो लेने में, जो आपके पॉकेट मनी से काफ़ी कम रेट में दिया जा रहा है, साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे आप अपना पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक समाजशास्त्र किसे कहा जाता है? इस सवाल को वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। 100% ये सवाल आपके पेपर में पूछा जाएगा, इसे जरूर वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। पहला ऑप्शन है पैरेटो, कॉल मार्क्स, मैक्स वेबर या ऑप्शन डी है लुइस कोस्कर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मैक्स वेबर। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र को सामाजिक रचनात्मकता और सामाजिक गतिविधियों में विभाजित किया गया था। किसके द्वारा विभाजित किया गया था, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है एफ अल्फ, अगस्त कम्टे, कार्ल मार्क्स या ऑप्शन डी है संत साइमन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अगस्त कम्टे। निम्नलिखित में सबसे युवा सामाजिक विज्ञान कौन है? ये सवाल आपके यूपी में पूछा गया था, आपके सोशियोलॉजी पेपर 2 में। आने वाले आपके एग्जाम में सवाल आपको बिहार में देखने को मिल सकता है, इसे जरूर आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। पहला ऑप्शन है समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र या ऑप्शन डी है स्टैटिक्स। ठीक है, यहाँ पर जो उक्त है मिसप्रिंट है, इसको इंग्लिश में आप लिख लेना स्टैटिक्स। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, समाजशास्त्र। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए ऐसी बेहतरीन एमसीक्यू लाना जो आपके पेपर में डायरेक्ट मिल सके। और यकीन मानिए, आप जो भी आपको एमसीक्यू कराया जा रहा है, ये सब आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जब आप पेपर देने जाओगे तो आप खुद आइडिया लगा पाओगे जो मैंने आपको प्रैक्टिस कराया, ये सब आपके एग्जाम के पैटर्न्स पे आधारित सवाल कराए जा रहे हैं। तो ऐसे कंटेंट बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में किसने देखा है कि समाजशास्त्र अपनी अत्यंत प्रारंभिक अवस्था में है? पहला ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, एमिल दुर्किम, मालिनोवस्की या ऑप्शन डी है रॉबर्ट रेडफील्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रेडक्लिफ ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेड क्लिफ ब्राउन मनोविज्ञान को एक विज्ञान मानते हैं। इस सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। पहला ऑप्शन है मानवीय संबंध, मानव समाज, मानव व्यवहार या ऑप्शन डी है मानव संपर्क। जब आप क्वेश्चन का लेवल देखते हो, खुद आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ह्यूमन सोसाइटी। क्वेश्चन 6 है, प्रत्येक संस्कृति में परिसंख्या में दिशा निर्देश होते हैं जो किसी विशेष परिस्थिति में आचरण को निर्देशित करते हैं। ऐसे दिशा निर्देश को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है वेतन, ठीक है, जिसको इंग्लिश में आप नॉर्म्स कहते हो, कल्चर, लैंडमार्क या ऑप्शन डी है मोरेस। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर क्या होगा। तो इसको हम राइट आंसर ऑप्शन ए कहेंगे, नॉर्म्स। एक आदर्श एक क्या है? ए नॉर्म इज ए
कल मैंने आपको वीडियो में बताया भी था नॉर्म क्या होता है। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आप इसका आंसर आसानी से बता पाओगे कि ए नॉर्म इज अ स्पेसिफिक गाइड टू एक्शन, जिसे हम क्रिया के लिए विशिष्ट विकास के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, शर्तें लागू होती हैं, सकारात्मक स्वीकृति, नकारात्मक आदेश या सकारात्मक और नकारात्मक अनुमोदन। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सैंक्शन, ऑप्शन डी। मानदंड सामाजिक नियंत्रण के माध्यम से लागू किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है औपचारिक और कानून, ऑप्शन बी है औपचारिक और अनौपचारिक कल्चर, या ऑप्शन डी है इनफॉर्मल एंड लीगल। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, फॉर्मल एंड नॉर्मल। याद रखिएगा जो भी आपके नॉर्म्स होते हैं, जो इम्पोज होते हैं, वो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल होते हैं सोशल कंट्रोल के अंदर। इसलिए इसका राइट आंसर हम ऑप्शन बी को मानेंगे। अगला क्वेश्चन आपके बिहार स्टेट का पूछा हुआ सवाल है। आपको बताना है कि मूल्य एक विश्वास है जो कोई चीज मूल्यवान होती है। पहला ऑप्शन है नैतिक, समाज में बहुत उत्पादक, अच्छा और अच्छा, या ऑप्शन डी है सांस्कृतिक। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गुड एंड डिजिरेबल। सामाजिक स्थिति के दो भाग होते हैं। ये सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना कि जो आपके सामाजिक स्थिति होता है, जो सोशल पोजीशन होते हैं, उसके टू पार्ट होते हैं। आपको बताना है कि वो टू पार्ट कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है वस्तुता और अधिकार, अधिकार और संघर्ष, सहयोग एवं संघर्ष, या ऑप्शन डी है अधिकार और शर्तें। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑब्लिगेशन एंड राइट। क्वेश्चन नंबर 12, सामाजिक स्थिति की प्रतिष्ठा बदल सकती है। पहला ऑप्शन है स्टेटस को देखकर, ऑप्शन बी है समय के अनुसार, कभी नहीं, या ऑप्शन डी समाज। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, सामाजिक जो भी स्थिति होती है, सोशल पोजीशन जो होते हैं, वो टाइम के अनुसार वो बदल सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। काफी आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आप इसका आंसर बता पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में कौन सा सही है। आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट को आपको चुनना है कि स्टेटमेंट कौन सा सही है। स्टेटमेंट है रोल सेट शब्द का प्रयोग निम्नलिखित को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है अन्य सामाजिक क्रांति के समग्र परिसर से जिसके साथ कोई विशेष सामाजिक स्थिति विशेष रूप से जुड़ी होती है। ऑप्शन बी है जब किसी विशेष स्थिति के किसी विशेष व्यक्ति को संदर्भ बिंदु के रूप में लिया जाता है तो सामाजिक स्थितियों पर आसीन व्यक्तियों की कुल संख्या से। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। सामाजिक क्रांति को लेकर जो बातें की जा रही हैं, ये दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताना है कि डैश वो व्यक्ति जिससे चर्चा संदर्भ बिंदु के रूप में लिया जाता है। पहला ऑप्शन है इंडिविजुअल, यहाँ पर आपकी जगह पर इंडिविजुअल आप टिक आउट करना। ऑप्शन बी है ईद, जो मैंने आपको कल बताया था, ईद सुपर ईगो, ईगो जो कि सिगमंड फ्रायड द्वारा मन की चेतना के 3 भाग सिगमंड फ्रायड ने बताया था। थर्ड ऑप्शन है अहंकार, जिसे आप इंग्लिश में ईगो कहते हो, और थर्ड है आपका सुपर ईगो। तो आपको बताना है कि इस फिल इन द ब्लैंक में कौन सा ऑप्शन आपका फील होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अहंकार वो व्यक्ति है जिसे चर्चा के संदर्भ बिंदु में रूप में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट सही है। फिर से आपको स्टेटमेंट को लेकर पैटर्न पे सवाल पूछा गया है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है कि सहयोग भावनात्मक संबंध सद्भाव और अंतर्दृष्टि पर आधारित होती है। तो बिल्कुल सही बात है। जो भी आपका इमोशन होता है वो सब चीज़ आप पे डिपेंड करता है आपकी कोऑपरेशन पे, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी हार्मोनी हो, चाहे आपका इंटीमेसी हो। सेकंड ऑप्शन है समायोजन एक दूसरे को बिना हस्तक्षेप को सहन करने की स्थिति होती है। तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। तो इसमें हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 16,
बहुविवाह एक ऐसा शब्द है जिसमें, तो मैंने आपको बताया था बहुविवाह क्या होता है, जब एक पत्नी से, ठीक है, या उससे ज़्यादा पत्नी हो तो उसको बहुविवाह या बहुपति किसे कहते हैं? जब एक पति से ज़्यादा पति हो उसको बहुपति कहते हैं, ठीक है। बहुविवाह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलीगैमी, ठीक है, याद रखना। पॉलीगैमी बहुविवाह को इंग्लिश में कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है लेवीरेट और सोरोरेट, अंतःविवाह और एक्सटर्नल विवाह, बहुविवाह और बहुपत्यों, या ऑप्शन डी है क्रॉस कजिन विवाह और समांतर कजिन विवाह। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जब एक लेडीज हो, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, आप एक इंसान से ज़्यादा आप शादी करते हो तो उसको बहुविवाह और बहुपत्यों के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको बताना है कि 1929 का शारदा अधिनियम क्या है? आपने पढ़ा होगा शारदा एक्ट जो कि 1929 में आया था। इस किसको लेकर आया था? तो बाल विवाह को समाप्त करने के लिए। आपने देखा होगा पहले के टाइम में जो आपके पूर्वज हुआ करते थे, उनके टाइम पे बच्चों की शादी 10 से 12 साल में शादी कर दी जाती थी, जो कि उसको ख़त्म करने के लिए 1929 में शारदा एक्ट को लाया गया, जिससे बाल विवाह को समाप्त किया गया। तो इसे याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपको बताना है कि कौन मानता है कि विवाह परिवार में निहित है, ना कि परिवार विवाह में? पहला ऑप्शन है मॉरक, मार्क्स, मॉर्गन, या ऑप्शन डी है वेस्टर मार्क। तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा वेस्टर मार्क का मानना था कि जो विवाह होता है वो परिवार में निहित होता है, ना कि परिवार विवाह में, जो कि काफ़ी एक फेमस स्टेटमेंट है। आप इसे विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 है विभिन्न समाजों की विवाह प्रणाली का महत्वपूर्ण अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? पहला ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन बी है मालिनोव्स्की, या ऑप्शन सी मॉडक, या ऑप्शन डी है फ्रेजर। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 किसने किसे किसे दहेज देना होगा? आपने देखा होगा शादियों में दहेज दी जाती है और बहुत लोग काफ़ी ज़्यादा खुशी खुशी ले भी लेते हैं, लेकिन जो कि आपका गलत है दहेज लेना। पहला ऑप्शन है पत्नी से पति, पति से पत्नी, दुल्हन के पिता द्वारा दूल्हे को, दूल्हे के पिता द्वारा दुल्हन को। तो ऑप्शन को ध्यान से देखना, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। तो आपको चुनना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा पति दहेज लेता है पत्नी से। ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पर पत्नी लड़की को लेने के लिए दहेज देना पड़ता है लड़के को। तो हर जगह अलग अलग समाज में अलग अलग रीति रिवाज है, तो आप इसे कंसिडर नहीं कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम केसेस आपको देखने को मिलते हैं जो कि एक लड़का एक लड़की से दहेज लेता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह डिस्ट्रिक्ट हैं या फिर बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पर लड़के जो होते हैं लड़की लेने के लिए उनको दहेज देना पड़ता है। ऐसे केसेस आपको गुजरात में, मध्य प्रदेश, पुणे साइड भी आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर लड़की लेने के लिए लड़का दहेज देता है लड़की को। तो हर जगह एक अपना अलग अलग रीति रिवाज है, लेकिन इसमें ऑप्शन बी को राइट आंसर माना गया है, तो हम ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है निजी संपत्ति से। पहला ऑप्शन है मानवीय मूल्य का विनाश होता है, भौतिकवाद होता है, असमानता होता है, या ऑप्शन डी इनमें सभी गुण होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इट इज नॉट विदाउट इट वर्च्यू। तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 आपको बताना है कि बाजार विनियम निर्धारित कीमतों पर वस्तुओं का विनियम क्या होता है? पहला ऑप्शन है राजनीतिक हुक्म, युद्ध और शांति जैसी सामाजिक स्थिति, मांग और आपूर्ति का नियम, या ऑप्शन डी है लेजर फेयर। तो क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, द लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और फिर से आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरे भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देता है आप लोग के लिए ऐसी बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके आप हमारा मोटिवेशन को बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है वस्तु विनियम एक विनियम है। सेवा के बदले सेवा, माल के बदले माल, माल के लिए सेवा। तो याद रखिएगा तीनों जो नियम है एक वस्तु का एक एक्सचेंज जो होते हैं
उसके लिए तीनों नियम काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। इसलिए इसका तीनों ऑप्शन सही है, तो हम ऑप्शन बी के साथ जाएँगे 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 24, जजमानी प्रणाली वस्तु के बदले सेवा या सेवा के बदले सेवा का क्या विनियम है? तो क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार। अर्थव्यवस्था सदैव गैर मौद्रीकृत अर्थव्यवस्था होती है। पहला ऑप्शन है उत्तर औद्योगिक, औद्योगिक, आदिवासी या ऑप्शन डी है कृषि। तो याद रखिएगा जो आपका इकोनॉमी होता है, जो नॉन मोनेटाइज इकोनॉमी माना जाता है, जो कि एक ट्राइबल के लिए आपका नॉन मोनेटाइज इकोनॉमी मानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा आदिवासी। क्वेश्चन नंबर 26 आपको बताना है कि रूपांतरित अर्थ में भारत के ग्राम समुदाय उन राजवंशों को सीमाओं से कई वर्ष आगे थे जिन्होंने 12 शहरों का शासन किया। ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? आपने देखा होगा पिछले साल आपके पेपर में स्टेटमेंट से 8 से 10 सवाल पूछे गए थे। तो आपको बताना है कि जो ये फेमस स्टेटमेंट है किसके द्वारा दिया गया था। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा जीएस गुरिये। निम्नलिखित में किसने ग्रामीण क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण शुरू किया था? लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड मेयो या ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। तो क्वेश्चन 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में गांव का बसावट स्वरूप में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है रिश्तेदारी, ऑप्शन बी है जाति या ऑप्शन सी धर्म या ऑप्शन डी ऑक्यूपेशन जिसे आप हिंदी में व्यवसाय के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा रिश्तेदारी जिसे आप इंग्लिश में किनशिप के नाम से भी जाना जाता है, रिलेशनशिप के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि सामाजिक को राजनीति के साथ पहचानना सबसे बड़ी भ्रांति का कारण माना जाता है, जो कि राज्य या समाज को किसी भी समाज को पूरी तरह अवरुद्ध कर देता है। पहला ऑप्शन है ब्रायन विल्सन, डेविड मैकाइवर या ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो याद रखिएगा ये जो स्टेटमेंट था आपका मैकाइवर द्वारा दिया गया था। आपने सोशियोलॉजी में मैक्सिमम स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आपके पेपर में स्टेटमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन वेटेज दी जाती है। इसलिए आप जितना भी मैं आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन कराता हूँ आप इसे जरूर वीवीआई क्वेश्चन या अगर आपके पास इसका नोट्स नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर जरूर रखना, क्योंकि आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका नोट्स लेते हो जितने भी आपके एग्जाम तक टॉप 30 एमसीक्यू सीरीज चलते रहेगा वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सिर्फ 251 के अंदर दिया जाएगा, जो कि अभी तक कितने सारे बच्चे ले चुके हो। अगर आप ये लेने में इंटरेस्टेड हो, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हो, तो नोट्स को जरूर लेना, आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो क्वेश्चन 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि किसने व्यक्ति को अपने उद्देश्य के अनुरूप दूसरे के व्यवहारों का निर्धारण करने के रूप में वर्णित किया है? पहला ऑप्शन है टी पार्सन्स, डब्ल्यू मूर, एम वेबर या ऑप्शन डी है के डेविस। तो क्वेश्चन 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा के डेविस। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉप 30 क्वेश्चन आपको काफ़ी पसंद आए होंगे, तो आप हमारे साथ अपना स्कोर शेयर कर सकते हो कि टॉप 30 में आपका स्कोर क्या रहा। अगर आपका स्कोर टॉप 15 से काफ़ी प्लस आता है तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है, लेकिन अगर आपका स्कोर 15 से कम आता है तो आप लोग के लिए थोड़ा बहुत और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, जिससे आप हमारे साथ और ज़्यादा अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हो। प्रैक्टिस सेट लेकर जिसके अंदर आपको 1000 प्लस क्वेश्चन आंसर और आसान भाषा में व्याख्या सहित दिया जाएगा, जिससे आप पढ़कर अपने कॉन्फिडेंट को एक अलग बिल्ड कर सकते हो। साथ में एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और क्लास 12 का एमसीक्यू जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। और आपके पिछली बार मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से पूछे गए थे, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कहीं से भी आप एनसीईआरटी कंप्लीट करके जाना, क्योंकि आपका रिजल्ट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 251 में। जो भी आपको एमसीक्यू 33 चल रही है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 251 के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे आपका बीपीएससी टीआर 1 हो, चाहे टीआर 2 हो, चाहे आपका स्टेट हो, सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको साथ में दिया जा रहा है। इतने कम रेट में आप पूरा यूट्यूब चैनल छान मार लो या कोई भी इंस्टीट्यूट आपको इतने कम रेट में इतना कुछ कोई देने वाला नहीं है। मेरा
कम रेट में देने का मकसद बस इतना है कि जो भी गरीब से गरीब फैमिली है, चाहे अमीर से अमीर फैमिली हो, उनको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना और उनकी नौकरी लेना मेरा बस यही मकसद है। तो प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट करो, सहयोग करो, अपना सपोर्ट बनाओ, वीडियो को लाइक और शेयर करके, जिससे हम मैक्सिमम बच्चे के पास मेरा वीडियो पहुँचे और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके पास पहुँचे और अपने तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट अपना कंप्लीट कर पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर रहे होगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।